जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 की पीवाईक्यू सीरीज में आज का हमारा सेट नंबर है 13 और ये जो पेपर है वो 22 जनवरी 2019 की तृतीय पाली का पेपर। इसमें आपके जितने भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे, टोटल आपके 50 प्रश्न जीके जीएस के पूछे गए थे, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूं। क्योंकि अगर आपको आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले आपको उनके प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को पढ़ना पड़ेगा। अन्यथा अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए पीवाईक्यू प्रश्न आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किस देश के साथ लगने वाली भारत की सीमा सबसे लंबी है। तो किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे लंबी है? तो ये है बांग्लादेश के साथ। तो पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1 है। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ? तो कहाँ पर हुआ था दूसरा तमिल संगम, ये आपको बताना है। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हुआ था कपाटपुरम में। कहाँ पर? कपाटपुरम में हुआ था। दूसरा का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि पौधों में तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है? तो ये कौन से ऊतक के कारण बढ़ता है ये आपको बताना है। चलिएगा, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो जितने भी लोग बता रहे हैं शीर्षस्थ विभोजक यानी एपिकल मेरिस्टोम यानी पहला ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है हो जाएगा। चौथा प्रश्न आपके सामने आ जाता है आपके सामने क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है? तो बताओ ये प्रतिमा कौन से देश में है? तो ये प्रतिमा जो स्थित है वो ब्राजील में स्थित है। चौथा का चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक आप लोग जरूर कर देना। चलिएगा, चौथा प्रश्न आपके सॉरी पांचवा प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी को मिलाकर संभव है कहलाती है। तो बताओ वो क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये उत्पादन के घटक कहलाती है। पांच का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। छठवां प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि रियो ओलंपिक 2016 में किस देश ने बास्केटबॉल के महिला और पुरुष दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक किसने जीता था ये आपको बताना है। तो छठवां का जितने लोग बता रहे हैं यूएसए, छह का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने गुरु ग्रंथ साहिब डॉट डॉट का पवित्र ग्रंथ है, तो बताओ कौन सा है? बताओ ये किसका पवित्र ग्रंथ है? गुरु ग्रंथ साहिब। तो ये सिख का है। सात का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 8 है कि भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ? कब हुआ था? तो भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का जो गठन हुआ था वो 1921 में हुआ था। 8 का तीसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो बताइए स्थापना किसने की थी? तो वर्ष 1897 में रामकृष्ण की जो स्थापना है, रामकृष्ण मिशन की, वो स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। 9 का चौथा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना की जो शुरुआत है वो 2016 में हुई थी। 10 का चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि जापान की मुद्रा क्या है? तो बताओ जापान की मुद्रा क्या है? तो ये है जापानी येन है। 11 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कि रंजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ किस टकराव से सतलुज के पूर्वी क्षेत्रों पर ब्रिटिश अधिकार स्वीकार किया? 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अमृतसर की संधि। पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि बांग्लादेश पाकिस्तान से किस वर्ष मुक्त हुआ? तो ये कब मुक्त हुआ था? तो बांग्लादेश से पाकिस्तान जो मुक्त हुआ था वो मुक्त हुआ था 1971 में। 13 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? बताओ कितना है? तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो
5.97 × 10⁻24 किलोग्राम है। चौथा का चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 15 प्रश्न है आपके सामने कि लखनऊ में वर्ष 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बताओ ये नेतृत्व किसने किया था? तो वर्ष 1857 में जो लखनऊ विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। 15 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 16 के प्रसिद्ध यात्री फायान का संबंध किस देश से है? तो बताओ कौन से देश से है? तो फायान का जो संबंध है वो चीन से है। 16 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 17 प्रश्न है आपके सामने किसी असमतल तल पर पड़ने वाली सभी समांतर किरणें जब परावर्तित होकर असमांतर हो जाती हैं तो वह परावर्तन असमांतर कहलाता है। बताओ ये क्या कहलाता है? 17 का आंसर आपको बताना है। तो ये कहलाता है विसरित परावर्तन। दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? बताओ कौन सी नदी पर सरदार सरोवर परियोजना है? 18 का आंसर आपको बताना है। तो ये नर्मदा नदी पर है। 18 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाया जाना कहलाता है। तो बताइए क्या कहलाता है? तो ये उदारीकरण कहलाता है। 19 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा 20वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्ष 1724 में निजाम उल मुल्क असफाजल ने किस प्रांत की स्थापना की? तो बताओ कौन से प्रांत की स्थापना की थी? 20 का आंसर आपको बताना है। तो इन्होंने स्थापना की थी हैदराबाद की। 20 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन समस्थानिक नहीं है? बताओ इनमें से चारों में से कौन समस्थानिक नहीं है? 21 का आंसर आपको बताना है। तो CA 20 और AR 18 ये समस्थानिक नहीं है। 21 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 22वां प्रश्न है आपके सामने कि मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा डॉट डॉट है। तो बताओ कितने हर्ट्ज से कितने हर्ट्ज है? 22 का आंसर आपको बताना है। दो ऑप्शन ये रहे और बाकी के दो ऑप्शन मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज ये मनुष्य की श्रम शक्ति है। यानी चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि परमाणु तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है। तो बताओ कौन सी होती है? तो तत्व की जो सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु होती है। 23 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कब हुई थी? तो ये इसकी जो स्थापना हुई थी वो स्थापना हुई थी 1992 में। चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि पहले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल किस वर्ष आयोजित किए गए? तो बताओ कब आयोजित किए गए? तो पहले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल है ये 1998 में आयोजित किए गए। 25 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो कितने होते हैं? तो संविधान के अनुसार जो लोकसभा सदस्यों की संख्या वो संख्या है आपकी 550। 26 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि सुदीर्मन कप का संबंध किस खेल से है? तो बताओ इसका संबंध कौन से खेल से है? सुदीर्मन का 27 का आंसर आपको देना है। तो इसका जो संबंध है वो बैडमिंटन से है। चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कोयल और शंख नदियों के संगम को डॉट डॉट के नाम से जाना जाता है। तो बताओ इसे किसके नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ब्राह्मणी के नाम से। 28 का चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि पुरुष हॉकी एशिया कप 2017 निम्न में से किस देश ने जीता? तो कौन से देश के द्वारा जीता गया था ये पुरुष हॉकी एशिया कप 2017? तो ये जीता था भारत ने, अपना प्यारे देश भारत ने। 29 का चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 30वां प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसे बैडमिंटन खेल में उनके योगदान के लिए 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बताओ किस सम्मानित किया गया था? 30 का आंसर आपको बताना। तो ये सम्मानित किया गया था प्रकाश पादुकोण को। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 31वां प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के लिए निर्धारित जजों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? तो प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय में जो निर्धारित जजों की संख्या थी वो थी मात्र 8 जज। 31 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने
पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया, यानी कौन संशोधन द्वारा हुआ था? 32 का आंसर आपको बताना है। तो ये हुआ था 73वें संशोधन द्वारा। 32 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि विलयनों से शुद्ध ठोसों को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि कहलाती है। तो बताइए कौन सी विधि कहलाती है? तो ये कहलाती है क्रिस्टलीकरण। 33 का चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो बताइए कौन सी नदी किनारे बसा है मॉन्ट्रियल शहर? 34 का आंसर आपको देना है। तो ये सेंट लॉरेंस नदी के तट पर बसा हुआ है। 34 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो बताओ कितनी आयु सीमा निर्धारित की है किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए? 35 का आंसर आपको देना है। तो ये आयु निर्धारित की गई है 35 वर्ष है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि झारखंड की निम्नलिखित में से किस नदी से स्वर्ण निक्षेप प्राप्त होता है, यानी कौन सी नदी से स्वर्ण निकलता है? 36 का आंसर आपको बताना है। तो ये निकलता है स्वर्ण रेखा नदी से। 36 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि साजी थॉमस जिन्हें 2014 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? तो बताओ साजी थॉमस का संबंध है वो किस खेल से? 37 का आंसर आपको बताना। तो इनका संबंध है नौकायन से। 37 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि राज्य की कार्यकारी शक्तियां किसके पास होती हैं? तो बताओ किसके पास होती हैं? तो राज्य की जो कार्यकारी शक्तियां होती हैं वो राज्यपाल के पास होती हैं। 38 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि संसद में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो बताओ कितनी है? तो इसके लिए जो न्यूनतम आयु सीमा वो है 25 बार से। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 50वां प्रश्न है आपके सामने कि पीर पंजाल और धौलाधर पर्वतमाला डॉट डॉट का हिस्सा है। तो बताओ ये किसका हिस्सा है? 40 का आंसर आपको बताना है। तो ये निचला हिमालय क्षेत्र का हिस्सा है। चौथा ऑप्शन है करेक्ट आंसर, हो जाएगा प्रश्न संख्या 40 का। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ जाता है प्रश्न संख्या 42 है कि निम्न में से कौन सी फसल रोक कर उगाई जाती है? तो बताओ इनमें से कौन सी फसल है जो रोक कर उगाई जाती है? तो चाय, कॉफी, काजू, ये तीनों फसलें हैं रोक कर उगाई जाती हैं। 42 का चौथा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है? बताओ कौन घूमता है? तो दक्षिणावर्त जो घूमता है वो अरुण घूमता है। 43 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। 44वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली सामूहिक हड़ताल कौन सी थी? तो ये सामूहिक हड़ताल थी और रॉलेट सत्याग्रह। 44 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 45वां प्रश्न है आपके सामने किस समिति को बजट में शामिल अनुमानों के निर्धारण और सार्वजनिक व्यय की अर्थव्यवस्थाओं पर सुझाव देने के लिए उत्तरदायित्व सौंपा गया है? तो बताइए कौन से समिति ने सौंपा है? 45 का आंसर आपको देना है फटाफट से। 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जितने लोग बता रहे हैं प्राकलन समिति, दूसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 46वां प्रश्न है आपके सामने कि अमृता शेरगिल डॉट डॉट के क्षेत्र की मशहूर शख्सियत थी। तो बताइए किसकी शख्सियत थी ये आपको बताना है फटाफट से। 46 का आंसर आपको देना है। 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये चित्रकला के मशहूर थी। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 47वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का स्थायी सदन है? तो बताओ कौन सा है भारतीय संसद का स्थायी सदन? 47 का आंसर आपको बताना है। तो ये है राज्यसभा। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। ठीक है। 48वां प्रश्न आपके सामने आ जाते हैं आत्महत्या की थैलियां नाम से किस कोशिकांग को जाना जाता है? तो आत्महत्या की थैली के नाम से जो जाना जाता है वो लाइसोसोम को जाना जाता है। 48 का दूसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 49वां प्रश्न है आपके सामने कि वह संपत्ति जो ऋण प्राप्तकर्ता के पास जमा होती है और जिसे वह ऋणदाता की गारंटी के बिना
गारंटी के रूप में तब तक उपयोग करता है जब तक ऋण चुका ना दिया जाए कहलाती है। तो बताइए क्या कहलाती है? 49 का आंसर आपको बताना है। तो यह सहयोगात्मक संविदा कहलाती है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 50 और लास्ट प्रश्न है आपके सामने कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से डॉट डॉट प्रभावित होते हैं। तो बताओ क्या प्रभावित होते हैं? 50 का आंसर आपको देना है। तो इससे हार्मोन्स प्रभावित होते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।